संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी जो 50 साल पहले 55 साल पहले इस ज्ञान को लेकर विदेश चले गए, अमेरिका गए, वहाँ प्रचार किया इसका। हालांकि विदेश तो क्रिश्चियन देश है, वहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन फिर भी जब प्रभुपाद जी इस सनातन ज्ञान को वहाँ प्रस्तुत किए तो लोगों ने तो स्वीकार किया, हृदय से स्वीकार किया। भगवान कृष्ण को यहाँ तो गली में जानते हैं कि हाँ कृष्ण थे, राम थे, लेकिन विदेश में कोई गुंजाइश ही नहीं है जानने, तो कैसे जाने कृष्ण कौन है, राम है, लेकिन अपना लिया, पूरे हृदय से अपना लिया। जिस तरीके से गुरु जी ने सरल भाषा में समझाया, जिस तरीके से समझाया, भगवान की वाणी को यथारूप प्रस्तुत किया, तो सभी को समझ में आया, स्वीकार किया। तो यही प्रयास है कि ऐसे तो आजकल हम देख रहे हैं, आज फिर से एक हिंदू का जो लहर है वो उमड़ पड़ रही है, लेकिन केवल अपना स्टेटस लगाना और केवल ये बोलना हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, बस हिंदू 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 कार्य में करना है अपने जीवन में। अगर हम हिंदू हैं तो कितने हिंदुओं ने गीता पढ़ी? प्रश्न उठता ना। हिंदू का जो मूल ग्रंथ है भगवत गीता, कितने लोगों ने पढ़ी है? कितने लोगों को पता है कि क्या है ये, किसने किसको बोला, कब क्या हुआ? तो केवल ऊपर ऊपर से हिंदू होने में तो उतना फायदा नहीं। चलो कुछ तो है कि हाँ भाई हम हिंदू है, क्या भगवान क्या चाहते हैं हमसे, कैसे जीवन बिताना है, वो बहुत जरूरी है पढ़ना। कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि कोशिश कर रहे हैं अगले साल से गीता पढ़ाएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे वो भी डाउटफुल है, कितना पढ़ा पाएंगे, पढ़ाने वाले को भी आती है। हाँ, पढ़ाने वाला वो खुद पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बोल तो रहा है। जैसे कोई अगर बोले, शिक्षक बोलता है बेटा धूम्रपान करना नहीं चाहिए, लेकिन पीछे से जाके बच्चे देख लिया और वो टीचर खुद ही बैठ के धूम्रपान कर, तो क्या बच्चे क्या करेंगे? अरे टीचर ऐसे ही, हम भी करेंगे धूम्रपान। कहने एक उदाहरण है, उसी प्रकार से गीता का प्रवचन देना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं स्कूल में, खुद तो पालन करना चाहिए उनको भी, आना होना चाहिए। पंडित जी हैं, पालन करते तभी तो बताते हैं, और तभी फायदा है, तभी लोग सुनेंगे। अगर कोई बोले सुबह जल्दी उठना चाहिए और खुद ही देखो जाके 6 बजे आराम से सो रहा है, इस तरीके से हो जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है उसको यदि बचाना है तो आज की युवा पीढ़ी को ये जागरूकता पहुंचाना है, ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से। असली में क्या चाहते हैं भगवान हमसे, क्या जीवन शैली होनी चाहिए, शुद्ध जीवन, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार किस प्रकार से होता है और उसका क्या नतीजा है, क्या फायदा है हमारे जीवन में, क्या फल है उसका। वो जब अनुभव करेगा व्यक्ति तो अपने आप ही पालन करने लगेगा। जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करेंगे, ऐड आता है ना घड़ी का, तो यही है। आप पहले करके देखिए भगवान की भक्ति, फिर आपका काम बनता है, आपका सुख संतुष्टि शांति मिल जाए तो करते रहिए, खर्चा कुछ नहीं उसमें। तो ये कोशिश है, और खासकर युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि आज का जो युवक है वो कल का भविष्य है, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको तो कुछ संस्कृति नहीं मिली। हम लोग जो हैं, आप लोग बच्चे जवान लोग हैं आके, हमें ज़्यादा संस्कृति मिली नहीं है बचपन में। स्कूल कॉलेज में तो नामो निशान नहीं है इस चीज़ का। जो गांव से है थोड़ा बहुत संस्कृति हो सकता है, क्योंकि गांव में फिर भी बचा रहता है, लेकिन जो शहर में पला बड़ा है, चाहे कॉन्वेंट स्कूल गया हो, चाहे कोई भी मिशनरी स्कूल या कोई भी स्कूल में गया हो, बस इतना स्कूल में मैंने जो समझा है, स्कूल में इतना ही पढ़ाया जाता है, 4 बातें पढ़ाई जाती हैं। पहला बेटा अच्छा पढ़ाई करो, दूसरी बात है ताकि अच्छा नौकरी मिले, तीसरा बात है ताकि अच्छा पैसा मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, और ताकि तुम खुश हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। इतना ही पढ़ाया, चाहे आप कॉमर्स पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे आर्ट्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इतना ही पढ़ाते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ाई कर ले ताकि अच्छा नौकरी मिल जाए, ताकि अच्छा पैसा मिल जाए और तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर यही बात है तो जो अमीर लोग हैं क्या वो संतुष्ट हैं? पूछते हैं ना, प्रश्न पूछना चाहिए ना। जो अमीर है, जितना करोड़पति, लाखपति, अरबपति बैठे हैं, सब खुश हैं? उल्टी बहुत ज्यादा टेंशन में है। जानते हैं ना, जो उस स्थिति में वो जान पाएगा कि क्या है, जो उस स्थिति में नहीं है, नहीं वो लोग खुश होंगे,
और जब वहाँ पहुँचेगा अरे यहाँ तो कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं या तो उल्टे में फंस गया हूँ और ज़्यादा परेशानी में फंस गया हूँ। तो शिक्षा के नाम पे ये परोसा जा रहा है हमको। इसलिए हम देख रहे हैं आज का जो, मैं तो जैसे प्रचार करता हूँ, कई लोगों से संपर्क में रहता हूँ, तो एक बहुत बड़ी एक बात है, विचित्र बात है या फिर अच्छी बात है कि जो हमारे उम्र के लोग हैं, मेरे उम्र के जो लोग हैं, जिनके शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, वो ढूंढ रहे हैं ऐसा स्कूल जिसमें भारतीय संस्कृति भी पढ़ाया जाए। मतलब ये विचित्र बात है, हैरानी, मेरे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ता था स्कूल कॉलेज में, इस संस्कृति का कोई नामो निशान नहीं था, कोई उसका पूछते भी नहीं थे, मजाक होती थी उसकी, क्या ये चोटी रख के आ गया है पंडित जी हैं, ये क्या फलाना खाना धोती पहन के आया है। आज भी होता ही है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हुए हैं और उनके खुद के बच्चे हो गए हैं और वो जॉब बिजनेस ऑफिस में जहाँ जहाँ फंसे हैं, उनको आज समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा है हमको, कुछ मिला नहीं हमको, जो हमारा जो तथाकथित एजुकेशन। तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को ये मिले, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति भी मिले। और साथ में ये भी है कि समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मतलब गलत दिशा में बहुत तेज़ी से। अभी तो देखो सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सबके पास इंटरनेट भी है अनलिमिटेड, और दुनिया भर का कचरा गंद उसमें पूरा भरा हुआ है। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा भी जानता है ये सब चीज़ें। तो माता पिता लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत नुकसान है इससे, और असली सुख शांति तो है ही नहीं। कितना भी जॉब कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी, फिर भी परेशानी है। तो कुछ विषय मैं कल के लिए भी छोड़ देता हूँ, आज इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, कल और अच्छे से बताएंगे। आप सब कल भी आइएगा, कल भी प्रोग्राम होगा, थोड़ा और लोग आएंगे, आप सब आएंगे ना कल? बिल्कुल। तो कल और गहराई में और बताएंगे इस बारे में। तो बात यह है कि हमको अपने जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे पास ज्ञान का भंडार है, चाहे वो भगवत गीता एक ही ग्रंथ हो, केवल 700 श्लोक है उसमें, देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल 700। लेकिन ये जो 700 श्लोक हैं ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। पूरे वेद वेदांत उपनिषद जितने शास्त्र हैं उन सभी का निचोड़ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और ये स्वयं शंकराचार्य जी भी गीता स्तुति में बताते हैं कि सभी उपनिषद जो है गाय के समान मान लीजिए, भगवान कृष्ण वो हैं ग्वाला हैं, अर्जुन जो है बछड़ा है, और ये जो गीता का ज्ञान है ये उस गाय का दूध है जो बछड़ा पी रहा है, जो अर्जुन ग्रहण कर रहा है। यानी सभी उपनिषदों का सार है, सभी वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो बड़े आसानी से हम अपने संस्कृति, अपने सनातन ज्ञान को हम एक ही ग्रंथ में पा सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप रूप में। तो इतना तो पढ़ना ही चाहिए। कई लोग बड़ा वो उठाते नहीं, आपको वेद पढ़ना है, उपनिषद, अरे भाई बहुत समय लगता है, पहले संस्कृत जी को 12 साल लगेगा संस्कृत सीखने में, उसके बाद भी गुरु के अलग कहानी है, बहुत समय उसमें लग जाएगा। अब जब उसका निष्कर्ष आपको आसानी से मिल रहा है 700 श्लोकों में, तो उसी को पढ़ के समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यही हमारा निवेदन है सभी से, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उम्र हो, चाहे कोई भी हो, सभी को पढ़नी चाहिए। अगर हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो अपना ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। नहीं तो क्या होता है, बस मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, कोई कुछ नहीं समझता, बस लड़ मरो आपस में, इससे क्या फायदा। जो भी हो वो अपना ग्रंथ पढ़े, हम अपना ग्रंथ पढ़े। ऐसे तो हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ अच्छा है, हो सकता है कुछ इधर उधर की बातें भी हो, वो अलग बात है, अलग विषय, लेकिन हमारे पास क्या अच्छा ज्ञान है उसको तो पढ़ना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे एक श्लोक है दूसरे अध्याय का, शायद 64 या 66, दूसरे अध्याय का 66, जिसमें भगवान कृष्ण सुख का उपाय बता रहे हैं, सुखी कैसे हो सकते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान अंत लाइन में बोल रहे हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। एक ही श्लोक अगर देखेंगे, जिसके पास शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। और यही आज के समाज में देख पा रहे हैं।
जो मैं एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, यानी जो अपने भगवान कृष्ण के दिए हुए ज्ञान को नहीं समझ पाता है, जब भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर पा रहा है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, यानी उसका बुद्धि जो है वो इतना तेज नहीं है। जितना तेज भगवान की बुद्धि है उतना तेज तो है नहीं, क्योंकि हम भगवान से सीख के भगवान की बुद्धि अर्जित कर सकते हैं। टीचर के पास इसलिए तो जाता है ना, गुरु के पास। कोई IAS बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है ताकि उसका सारा ज्ञान डाउनलोड करके वो भी बुद्धिमान बने। तो इसी तरीके से भगवान से बुद्धिमान तो है नहीं ना कोई। तो यदि हम भगवान से सुने, भगवान से समझें, तो हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं। भगवान के इस जो किस तरीके से चल रहा है ये संसार, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य से फायदे में रहेंगे, किस कार्य से नुकसान में रहेंगे, वो सब सीखना चाहिए भगवान से, तो वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है। अगर हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, भगवान से सीखते नहीं हैं, तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग नहीं होती, तीव्र नहीं होती, और ना ही मन स्थिर होता है। जिसकी बुद्धि तीव्र नहीं है वो मन को संयमित नहीं कर पाता, मन उसका बार बार परेशान करेगा उसको। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं, जिसका मन वश में नहीं है वो शांत हो नहीं सकता, है ना। फिर बोल रहे हैं, अंत में बोल रहे हैं, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा घर बंगला है, गाड़ियां हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है। मान लो इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ गए, मान लो आपको डायबिटीज है और BP है, मान लो कुछ और काम है, कोई आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है जान खाने को आपको, तो ये सब होते हुए क्या आप सुखी होंगे? शांति नहीं ना। आपको भूख लगी, आपके पास रोटी भी है, लेकिन एक भूखा कुत्ता भी आपके सामने है और वो खाने देगा? भाव 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 भाव। सबसे पहले तो एक स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे वो भूखे कुत्ते से दूर हो सके, मतलब छिप सके, तब उस रोटी को खा पाएंगे। इसी प्रकार से सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी यदि जीवन में शांति नहीं है, आज ही हम एक व्यक्ति से मिल के आए, सब कुछ है उसके पास, कहीं शांति नहीं। क्या है? मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो खुद ही उसका मन जो है उसके वश में नहीं है, वो खुद ही वो सिर खाता रहता है उसका। उनके पिताजी भी डिप्रेशन के मरीज थे, तो बेटा भी होने वाला है, ऐसे LKG में था और वो ऐसे लग रहा है डिप्रेशन में। तो सबसे पहले आवश्यकता है शांति का, और शांति कैसे मिलेगा? भगवान में शरण लेने से। ये तो मैं अपने एक अनुभव से समझा हूँ इस बात को। गीता, जब मैं 10th में था, एग्ज़ाम की बारी आई, तो हर किसी की तरह टेंशन होता है, 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, हमारा सारा फ्यूचर इस पर आधारित होगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा। और थोड़े से खेल कूद में आसक्त थे हम बचपन में, पढ़ाई थोड़ी सी कम करते थे चिंता तो होती थी। तो उसलिए मतलब भगवान के शरण में जाने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, और बुद्धि आई कि भगवान ने जो बोला एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। गीता तो बचपन से था घर में, लेकिन पढ़े नहीं कभी। जब 16 साल का था तब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब कुछ कष्ट आए, परेशानी आए, फिर भगवान की शरण में जाते हैं। तो उसमें एक अच्छी बात पढ़ा मैंने, अच्छी बात पढ़ी, अच्छा लगा। भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपना जितना कर सकते हो उतना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जितना तुम कर सकते हो उतना तुम करो, और क्या फल मिलेगा उसकी चिंता मत करो, वो मैं दूंगा, वो मेरे हाथ में। तो इससे मेरे को थोड़ा तो शांति मिला, थोड़ा सुकून मिला कि भाई ठीक है, जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना तो पढ़ूंगा, और बाकी चिंता करके क्या होगा। मान लो मैं एग्ज़ाम दे के आया और बाद में 1 महीने तक रिजल्ट आने वाला है, 1 महीने बाद, तो 1 महीने का चिंता करता रहूँगा कि हाय मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा। तो उस चिंता से कुछ नंबर बढ़ेंगे क्या? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। तो वो चिंता को मैंने छोड़ दिया। मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है, मैं बैठ के पढ़ा, अब मेरे दिमाग से जा रहा है ऊपर, बंद करो, जाके खेलो, खुश रहो। तो ऐसे करके पढ़े थे, 2-3 घंटे पढ़ते थे कम से कम। नहीं करते एग्जाम दे दो, चलो ठीक है। क्या छोरों छोड़ के बस 1-2 तो है बैठे हैं आप तो समय खास करके बड़ा सही मन करूं। ऐसे करके क्या हुआ कि सारा पूरा जितना क्षमता था उतना तो मैं पढ़ता था और खुश भी रहता था। एग्जाम्स का जो चिंता था, जो मेरे ऊपर हावी होता रहता था, वो हट गया कि भाई भगवान देख लेंगे, मैं भगवान का नाम कर रहा हूँ, भगवान का ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, भगवान से मानेंगे, शरण ले लिया ना।
कि आप ही कर पाएंगे, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप रिजल्ट आप देख लीजिएगा जो भी हो। तो एग्ज़ाम भी खुशी खुशी दिया मैंने, मतलब बहुत मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। एक छोटे बच्चे के लिए बड़ी बात होती है, उसका जो एग्ज़ाम का टेंशन होता है बड़ा होता है वो। जो बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है क्या हो गया, क्योंकि वो पार हो चुका ना। लेकिन जिसको पार करना है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए वो पड़ा हुआ है। तो मेरे को तो बहुत शांति मिला उससे, बहुत राहत मिला। और जितने नंबर आने थे उससे थोड़े अच्छे ही और आए, कोई नुकसान नहीं है मेरा। खुशी भी, मतलब खुश भी रहा मैं, चिंता से मुक्त भी हो गया। और जितने नंबर उम्मीद थे उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही आ गए, जितना मैं पढ़ाई के हिसाब से था। तो मैंने देखा फ़ायदा है इसमें, अच्छा चीज़ है। तब मैं और गंभीरता से पढ़ा और अच्छे से समझने का प्रयास किया। फिर बहुत सारे तर्क लगाए कि ऐसे बोले हैं लेकिन ऐसे वैसे, बहुत तर्क लगाए। तो हर तर्क को प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हुए काटते हैं, और भगवान जो बोलना चाह रहे हैं वो स्पष्ट करके बताते हैं। तो उससे मेरा विश्वास बढ़ता गया। और तो इस तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा, मतलब शांति के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यदि भगवान का शरण लेते हैं तो उससे शांति तो मिलती है और सुखी भी हो सकता है। और भी कई सारी बातें जैसे हम सुनते हैं ना, लालच करना अच्छा नहीं है। ऐसे तो देखो समाज में आजकल जितना हम देख पा रहे हैं, कमी तो किसी के पास है नहीं। ऐसे नहीं कि बहुत कमी है और लोग भूखे मर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस कारण से कोई परेशान नहीं है। परेशान लालच के कारण हो सकता है, या कंपटीशन वाले भाव से, फिर पड़ोसी ने इतना कुछ कर लिया मैं नहीं कर पाया, वो अपना गाड़ी लाया मैं नहीं ला पाया। जो आर्टिफिशियल आवश्यकताएं, जो अनावश्यक आवश्यकताएं बना देते हैं। अनावश्यक आवश्यकताएं एक आवश्यकता है लेकिन वो अनावश्यक है। मान लो एक उदाहरण को, वॉशिंग मशीन, चलो कुछ तो सुविधा है उसका, मतलब लेकिन आवश्यकता नहीं ना। 10 साल पहले वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रहा था, लाखों साल पहले भी चलता था, है ना। अभी मोबाइल फोन तो एक अनावश्यक आवश्यकता बन गई है, इसको बिना तो ये चल ही नहीं क्या सकता। पड़ोसन लिए इन तो बाले आगे दियो। तो इसी के लिए फिर तो अपनी बदली हुई यार, दुनियादारी में फंस जाते हैं। अंतर्जात तो ही कौन दो। तो इससे नुकसान क्या है, देखिए इससे हमारा नुकसान ये है कि मनुष्य जीवन का जो असली उद्देश्य था, हो सकता है कई लोगों को पता भी ना हो। ये कौन सी बात है, मनुष्य जीवन की असली उद्देश्यता क्या है। मनुष्य जीवन मिला, मजे करो और क्या, खाओ पियो मरो एक दिन। नहीं, मनुष्य जीवन का असली जो उद्देश्य है वो है कि जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। 84 लाख योनियां हैं, हम बार बार, हम जीवात्मा हैं, हम बार बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हैं। निचली सारी योनि, गाय गधा घोड़ा सुअर भैंस बिल्ली पेड़ पौधे पक्षी, ये सब बन के अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है। प्रकृति के देन है ये, एक एक करके। और मनुष्य जीवन में भगवान ने एक चीज़ ज़्यादा दिया हमको, बुद्धि ज़्यादा दी। ऐसे देखा जाए पशु के तुलना में हमारे क्षमताएं कमी है। कुत्ता है, उसके दांत हैं, उसके भागने की शक्ति, सूंघने की शक्ति है, हमारे पास उतना है नहीं। और भी जानवर हैं, गाय जो है दूध दे सकती है बहुत सारा, और भी चील जो है वो बहुत ऊपर से, बहुत ऊंचाई से, उसकी आँख बहुत तेज है, 3-4 मील की ऊंचाई से वो देख सकता है। छोटे से चूहे को भी ढूंढ के वो नीचे आके झपटता है, और हम यहाँ 50 मीटर दूर दिखाई नहीं देता। और हमारा त्वचा भी बहुत नाजुक है, थोड़ा भी खरोंच मार दे तो कट जाएगा वो। तो हमारे भगवान ने हमको शारीरिक उतना नहीं दिया जानवरों के मुकाबले, लेकिन भगवान ने बुद्धि दिया हमको ज़्यादा, मनुष्य को बुद्धि दिया। और वो बुद्धि देने का उद्देश्य था इस ज्ञान को समझ सके। केवल मनुष्य ही समझ सकता है इस ज्ञान को। अगर डांगरों को बिठा के बताएं, देखो भाई हम शरीर नहीं आत्मा है ना, भगवान के धाम जाना है, भक्ति करनी है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य समझ सकता है इस ज्ञान को, क्योंकि भगवान ने बुद्धि इसीलिए दिया मनुष्य को। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इस बुद्धि को दूसरे काम में लगा देते हैं। कैसे और पैसे कमाना है, कैसे और मतलब ये करना है, कैसे बम बनाना है, कैसे गोली मारना है, कैसे दूसरों को कब्जा करना है, अपनी बुद्धि को दूसरे दिशा में डाल देते हैं, जो हमारे दुख का कारण है। लेकिन असल उद्देश्य इस यही था कि मनुष्य जीवन में इस ज्ञान को समझे, भगवत भक्ति को समझे, और भगवान के धाम, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सके। तो आज तो ये बातें हमारे लिए बहुत ही मतलब अजीब लगती हैं। क्या बोल रहे हैं महाराज जी,
जिसने बचपन से सुना नहीं वो तो बोलो क्या है ये सब। लेकिन अगर आप शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे, तर्क भी लगाएंगे, तो काफ़ी सारे प्रमाण मिलते हैं, काफ़ी सारे मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति वो समझ पाएगा नहीं ये सही बात है। कल हम और चर्चा करेंगे आत्मा के विषय में। जैसे ही आत्मा के विषय में बोलते हैं, अरे महाराज जी किसने देखा आत्मा होता है नहीं होता, क्या होता मरने का, किसको पता क्या है ना, ये सब बातें हैं, विश्वास ही नहीं हो पाता। लेकिन कल हम ठोस सबूत के साथ चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक विश्वास, वैज्ञानिक शोध के अनुसार भी ये पाया गया कि कुछ तो सच्चाई है, कुछ सत्य है इसमें, वो हम कल चर्चा करेंगे। तो जब ये बातें सच साबित होती हैं, जब हमारा तर्क कट जाता है और ये एक सत्य साबित होता है, तो फिर तो उसको या तो सामना करो या तो उससे दूर भागो। लेकिन वो तो सत्य है। जैसे मृत्यु है, उदाहरण के लिए मृत्यु, अरे मैं मृत्यु कौन देखा मरता हूँ, मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा मुझे क्या पता। तो या तो आप दूर भागो मृत्यु से, या तो आप उसका तैयारी करो, सामना करो। लेकिन मृत्यु तो आएगा ही आएगा, एक सत्य है, शाश्वत सत्य है। जैसे अभी आज कल सुबह सूर्योदय होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या पता, देखते हैं, ठीक है। लेकिन आप विश्वास करो चाहे विश्वास ना करो, वो तो होगा ही, सुबह 7 बजे सूर्योदय होगा। इसी तरीके से आत्मा जो है या पुनर्जन्म जो है या ये जो चीज़ है ये एक सत्य है। चाहे आप इससे दूर भागना चाहो, छिपना चाहो, भूलना चाहो, वो अलग बात है, लेकिन सामना करना ही पड़ेगा, होगा, कर्मों का फल आएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उसका सामना करे, उसकी तैयारी करे। और इसीलिए मनुष्य जीवन दिया है भगवान ने, इसीलिए बुद्धि भी दिया है, इसीलिए शास्त्र भी दिया है। ऐसे तो हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान स्वयं इसके जरिए जैसे कुंजी होता है ना, कुछ बच्चे एग्जाम पास करने में कुंजी पढ़ लेते हैं, छोटा सा किताब उसमें सारा कुछ है, उसी को पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं। ये कुंजी है ज्ञान का, भगवान ने बहुत सरल करके दे दिया। हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, पुनर्जन्म होता है, बता दिया, ये आंसर्स दे दिया आपको, सारे आंसर्स दे दिए। कोई भी आप खरीदते हैं ना, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है, यूज़र मैनुअल, उस जो निर्देशक पुस्तिका, इसमें पानी मत गिराओ, इसको धूप में मत रखो, इसको है ना सर्विसिंग करो, इसका ये सफाई करो, ऐसे ऐसे बटन दबाने के ये काम होता है, वो काम होता है, कि उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से मनुष्य जीवन एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ान माया, माया द्वारा दिए गए यंत्र है, और हम आत्मा है इसके भीतर जो बैठे हैं, वो हम कल और चर्चा करेंगे इस आत्मा के बारे में। तो इस यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है, हम सबका गंतव्य है सुख, हम सब सुखी होना चाहते हैं। कैसे सुखी होंगे भगवान बता रहे हैं। एक व्यक्ति है वो अपना कुछ भी फ्रिज या टीवी खरीद के बिना वो किताब पढ़े वो उसको कोशिश करता है यूज़ करने का, तो क्या खराब कर देगा उसको, नहीं तो काम ही नहीं करेगा, वो बोलेगा बेकार है, जाके वापस दे देगा दुकान में, या बोलेगा मेरे को ठग दिया, ऐसा काम ही नहीं करता, ये देखो बटन दबा रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो आधा घंटा बैठेगा पहले, भाई देखो तो सही क्या है, अच्छा वो ये बटन दबा के फिर ये बटन दबा, अच्छा ठीक है, और जाके 1 सेकंड में उसका काम चल जाता है, फ्रिज बढ़िया चल रहा है। तो इसी तरीके से हमारा लक्ष्य था सुखी होना। कुछ लोग जो है शास्त्र पढ़ के समझ के तब उस दिशा में कार्य करते हैं और सुखी होते हैं वास्तव में। तो लगा है कुछ नहीं फालतू है, मैं सब जानता हूँ, तिगड़म पिगड़म करके पैसा कमा लूंगा, मैं चोरी गुंडागर्दी करूँगा, मारा पीटी करूँगा, जो भी करूँगा और मैं सुखी हो जाऊँगा। फिर दुखी हो जाता हूँ, अरे जीवन ही बेकार है, भगवान भी नहीं है, ऐसे वैसे, और आत्महत्या करेगा ना कुछ, और तो नशाबाजी करेगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल। तो ये इसी कारण से है फ्रस्ट्रेशन, मतलब परेशानी, तनाव, मानसिक तनाव, मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है जिसका हल हम नहीं जानते, तो हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, भाई ये समस्या का हल हो ही नहीं रहा और होगा भी नहीं, हताश होके हार मान लेते, निराशा होता है, मेरे से तो होगा नहीं। कई लोग इस चक्कर में फिर जीवन का अंत भी कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है अगर कोई समस्या है तो जरूर उसका हल भी है। ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, केवल ढूंढना है, पता करना है, जिसको मालूम है उससे पूछना है। तो भगवान से बढ़ के और कौन है जानना, इसलिए भगवान से पूछना, भगवान से समझना,
और उसको अपने जीवन में अपनाना, और आपके सारे प्रॉब्लम, आपके सारे समस्याएं दूर होती जाएंगी। अगर हमें ये विश्वास है कि भगवान अनंत शक्तिशाली है और कोई भी समस्या का हल कर सकता है, तो हमारा आधा काम तो हो चुका है, हमारा आधा समस्या खत्म है, क्योंकि हम सही व्यक्ति को ढूंढ पाए। ये भगवान कृष्ण है, उन्होंने अब गीता में सभी समस्याओं का समाधान बता दिया। अब मुझे पढ़ना है, उसको समझ के अपने जीवन में अपनाना। तो जितनी परेशानियां हैं, जितने कष्ट क्लेश दुख हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और इस जीवन में भी जितना आवश्यक है अपने शरीर और परिवार निर्वाह रक्षा करने के लिए उतना काम करें, लेकिन साथ में आत्म कल्याण के लिए भी कुछ कार्य करें। हम रोज 3 बार भोजन खाते हैं, वो शरीर के लिए खाते हैं, शरीर अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन आत्मा के लिए क्या भोजन करते हैं रोज? कुछ नहीं ना। हम टीवी देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, वो आधा तो शरीर, वो मन की संतुष्टि के लिए। आत्मा के लिए क्या किया फिर? आत्मा के लिए तो कुछ नहीं किया। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में, बड़े बिल्डिंग में बड़े बड़े लोग दुखी हैं। शरीर के लिए सब कुछ कर लिया, शरीर का सारा आराम का इंतजाम कर लिया, लेकिन आत्मा को कुछ आनंद नहीं मिलता, खोखलापन है। बहुत सारे महान हस्ती हैं, फिल्म स्टार्स हैं, फिल्मी कलाकारों के जीवन में ऐसे देखा जाता है। खूब पैसे कमाया, खूब नाम शोहरत कमाया, खूब लोगों की वाहवाही और चाहत, और जो भी फेमस बने खूब, फिर अंदर से खोखले हैं, दुखी हैं, और उस दुख को दिखा भी नहीं सकते। ये तो चीची हो जाएगी ना, इतना बड़ा आदमी दुखी है, ये तो हमारा शर्म की बात है ना। उसको दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? और आत्महत्या कर देते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े IAS, TCS, DCS, BCS जो भी हैं, ऐसे लोग भी मतलब सक्सेस के चरम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी दुखी होकर आत्महत्या करते हैं। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर की घटनाएं बता रहा हूँ जो रोज रोज न्यूज़ में आती हैं। इसका कारण ये है कि ये जो उपलब्धियां हैं, ये जो धन दौलत ऐश्वर्य या सांसारिक वस्तु है, ये आत्मा को सुख नहीं करते, सुखी नहीं कर सकती। आत्मा का सुख का वस्तु अलग है, वो आध्यात्म है, भगवान की भक्ति है, वो भगवान का नाम कीर्तन और भगवान का उपदेश चर्चा, भगवान की कथाओं का श्रवण, इससे आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और दिव्य आनंद मिलता है, जिसको आप करोड़ों रुपए देके भी नहीं प्राप्त कर सकते। करोड़ों रुपए देके भी जो करोड़पति है वो करोड़ रुपए देके एक गोली खा ले, खुशी की गोली खा लो, इसको शांति की गोली खा लो, तो नहीं कर सकता ना। कोई गोली आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकती। शरीर को, मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का भी एक आवश्यकता है। वो जब पूरा नहीं होता तो जीवन ऐसे व्यर्थ लगता है। तो इस ज्ञान को सभी तक पहुँचना जरूरी है। भगवान भी यही बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, पहुँचाता है, उससे ना तो कोई प्रिय था मेरे को और ना कोई प्रिय होगा। गीता के 18वें अध्याय के अंत में बोला, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियतमः भविता च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इससे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं तो था और ना ही होगा।